देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, सुदर्शन न्यूज पर यूपी विशेष देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ बागीशा पांडे। सोनभद्र से है जो नाबालिग हिंदू लड़की से मौलवी के द्वारा शारीरिक शोषण की वारदात को अंजाम दिया गया और जब 12 वर्षीय नाबालिग के गर्भवती होने की परिजनों को शक हुआ तो लड़की को लेकर परिजन डॉक्टर के पास पहुंचे, जहां डॉक्टर ने 8 माह की गर्भवती होने के बाद गर्भपात की बात कही। इस रिपोर्ट के आधार पर परिजन थाना पहुंचे और अपनी शिकायत दर्ज करवाई। वहीं मामला सामने आने के बाद भी पुलिस मामले को बाहर ही निपटाने में लगी रही। एफआईआर में धर्मांतरण और एबॉर्शन कराने का दबाव का जिक्र नहीं किया गया। दरअसल नाबालिग अपने नाना के यहाँ रहती थी। पीड़िता की माता की मृत्यु पहले ही हो चुकी है। लड़की के पास से जिहादी मानसिकता का मौलवी रहता था, जिसके घर जिहादी के आना जाना रहता था। गौरतलब है कि लव जिहाद का मामला सामने आने के बाद लोगों में गुस्सा फूट पड़ा है। वहीं बजरंग दल संयोजक ने बताया कि इस मामले में मौलवी के माता पिता नाबालिग पर धर्मांतरण का दबाव बना रहे हैं। फिलहाल पुलिस ने आरोपी जिहाद को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई जारी है। हिंदू नाबालिग लड़की के साथ मोनू सरफराज नाम का एक लड़का लड़की को बहका फुसला के उसके साथ बलात्कार किया। बलात्कार करने के बाद जब लड़की गर्भधारण कर ली तो उसके बाद उसके पिता ने और उसकी माँ और साथ एक और षड्यंत्रकर्ता ने उसको धर्मांतरण करने का दबाव बनाया। लड़की धर्मांतरित करने को तैयार नहीं हुई तो लड़की को पुलिस के पास जाने की मजबूरी है। पुलिस के पास जब एफआईआर के लिए उन्होंने आवेदन दिया तो उस तहरीर को बदल के एसओ के द्वारा अपनी मनगढ़ंत एक रिश्तेदार से नज़दीकी लड़की के पीड़ित के नज़दीकी रिश्तेदार से तहरीर लेके काल्पनिक रूप से एफआईआर दर्ज कराया गया। धारा 376 ABIPC पॉस्को एक्ट की धारा 5M 5J2 और 6 के अंतर्गत पंजीकृत किया गया। पकड़ा गया आरोपी सैफुद्दीन सरफराज पुत्र मैनुद्दीन, उम्र 19 वर्ष, निवासी पटरी कला थाना पन्नूगंज का है और अभियुक्त ने जो अपराध किया है उसको स्वीकार किया। और खबर यूपी के बुलंदशहर से है, जहां खुर्जा में दलित किशोरी के साथ दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि 2 दिन पूर्व बच्ची घर के बाहर खेल रही थी। उसी दौरान अधेड़ युवक ने बच्ची को बहला फुसलाकर अपने घर में बुला लिया, जिसके बाद अधेड़ ने किशोरी को अपनी हवस का शिकार बना लिया। वहीं किशोरी की अचानक तबीयत खराब होने के बाद आप बीती अपने परिजनों को सुनाई, जिसके बाद परिजन किशोरी को अस्पताल लेकर पहुंचे और उपचार कराया और पूरे मामले की सूचना पुलिस को दे दी गई, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी अधेड़ को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी। वहीं इस पूरे मामले में सीओ खुर्जा दिलीप सिंह का कहना है कि एक अधेड़ युवक पर बच्ची ने दुष्कर्म का आरोप लगाया है। फिलहाल आरोपित अधेड़ को हिरासत में ले लिया गया है और पुलिस ने परिजनों की तहरीर पर आरोपी रमेश चंद्र के खिलाफ पॉक्सो एक्ट और दुष्कर्म की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है और पूरे मामले में जांच की जा रही है। खुर्जा जंक्शन क्षेत्र में एक 10 साल की बच्ची के साथ 7 तारीख की एक घटना बताई जा रही है। अभी तक तो उसका इलाज कराया जा रहा था, लेकिन आज जाकर के ये बात प्रकाश में आई है। पुलिस को आज सूचना मिली है तो पुलिस ने फ़ौरन कार्रवाई करते हुए अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है। अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। मेरी बच्ची के साथ में परसों मतलब कि ये जो है इसने जो गलत काम किया है, 3 बजे की बात है, मुझे 4 बजे खबर लगी है। ठीक है, मुझे खबर लगी, मैं फैक्ट्री से आई हूँ काम पे से, तो काम पे से आई मैं यहाँ पे जर्रा पे ले गई खुर्जा, यहाँ मना कर दिया। सुधा के यहाँ हॉस्पिटल ले गई, वहाँ मना कर दिया। लड़की मेरी वहीं पे खेल रही थी, तो खेल रही मतलब कि बाजू पकड़ के नहीं लेके गया अंदर को। जब मेरी लड़की की चीख उठी है तो इसने मुंह बंद कर लिया, कह दिया कि किसी से बोलेगी तो मैं मार दूंगा तुझे। और यूपी के बुलंदशहर में एक सरकारी स्कूल में 6 बच्चे अचानक बेहोश हो गए। इस घटना से स्कूल में अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। वहीं मामले की सूचना स्कूल प्रभारी ने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ साथ बीएसए को दी। सूचना के बाद टीम मौके पर पहुंची। वहीं ग्रामीणों की मदद से बच्चों को नजदीकी अस्पताल भेजा गया। दरअसल मामला
सिकंदराबाद का है, जहां एसडीएम और सीओ जब मौके पर पहुंचे तो पता चला कि पिछले कई दिनों से स्कूल में अचानक 1-2 बच्चे बेहोश हो रहे हैं। स्कूल के स्टाफ का कहना है कि इंडस्ट्रियल एरिया में प्लांट से निकलने वाली जहरीली गैस के कारण ऐसा हो सकता है। वहीं डीएम सीपी सिंह ने बताया है कि जैसे ही बच्चों ने बेहोश होने की सूचना मिली, तत्काल प्रभाव से प्रशासन और पॉल्यूशन बोर्ड की टीमों को रवाना कर दिया गया। मौके पर पहुंचकर वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण के नमूने इकट्ठे किए जा रहे हैं। जांच करने के बाद जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सवेरे प्रार्थना के दौरान कुछ बच्चे बेहोश होने की शिकायत प्राप्त हुई थी। बच्चे तुरंत ठीक हो गए थे। एसडीएम भी मौके पर हैं और पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को भी मैंने भेजा है, वहाँ हम लोग सैंपलिंग भी करा रहे हैं। और अगर कोई ऐसी भी चीज़ होगी, क्योंकि इंडस्ट्रियल एरिया के पास का स्कूल है, प्रथम दृष्टया तो एसडीएम ने बताया कि ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है, फिर भी सैंपलिंग कराई जा रही है और जो भी रिजल्ट आएगा तदनुसार कार्रवाई होगी। करीब 5-6 बच्चे बेहोश हुए हैं। यहाँ पर आसपास जो फैक्ट्री एरिया है तो उसके जहरीली गैस निकलने की वजह से बच्चे बेहोश हो रहे हैं। आज ही निकली है, पहले से ही नहीं, लगातार 1 वीक से चल रहा है, पर एक हफ्ते से 1-2 बच्चे आज थोड़े 5-6 बच्चे गिर गए। शिकायत एक आध बार पहले की थी। हाँ, मतलब ये एक हफ्ते से चल रहा है। प्रेयर में 1-2 बच्चा गिर रहा था तो वो हमें नॉर्मल लगा कि घर से खाना खा के नहीं आए, लेकिन आज ज़्यादा हुआ है तो हमने इस चीज़ पे ध्यान दिया ज़्यादा। और खबर यूपी के चंदौली से है, जहां जमीन से जुड़ा एक विवादित मामला सामने आया है। दरअसल सदर कोतवाली क्षेत्र के फुटिया गांव निवासी राकेश सिंह द्वारा छित्तो मौजा में स्थित अपनी जमीन को 29 साल 11 महीने के लिए लीज पर लिया गया था, जिसकी 80,000 रुपए प्रति महीने की मासिक किराया की एवज में वाराणसी के विकास सिंह को पेट्रोल पंप बनवाने के नाम पर दिया गया। 2 साल बीत जाने के बाद भी जब निर्धारित किराया की कोई रकम नहीं दी गई तो राकेश सिंह ने लीज कैंसिल कराने का वाद कोर्ट में दायर कर दिया, जो कि विचाराधीन है। वहीं पीड़ित राकेश ने इस दबंग भूमाफिया पर जबरिया जमीन का निर्माण कराए जाने का विरोध करते हुए सभी उच्च अधिकारियों के दरवाजे खटखटाए, लेकिन किसी ने उसके प्रार्थना पत्र और शिकायत पत्र पर विचार नहीं किया। वहीं पीड़ित ने एसपी दरबार पहुंचकर एसपी के समक्ष भूमाफिया द्वारा जबरन जमीन पर कब्जा करने और निर्माण के विरुद्ध रोक लगाने की प्रार्थना कर पत्र दिया है, तो एसपी ने कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया है। मेरे गांव मेरे भतीजे राकेश कुमार सिंह, उनके चाचा सत्यनारायण सिंह द्वारा एक ज़मीन की लीज की गई थी। वो ज़मीन की लीज में जो जिसके नाम हुई थी उनका नाम विकास सिंह है, वो भाड़ा न दे करके ज़बरदस्ती उस ज़मीन पर अतिक्रमण कर रहे हैं। आज 4 दिन सर, मैंने ज़मीन अपना लीज पे दिया था, जो कि 29 साल 11 महीने के लिए विकास सिंह को दिया पेट्रोल पंप लगाने। उस समय उन्होंने 6 महीने बाद भाड़ा देने की बात कही थी, लेकिन आज तक उन्होंने एक भी पैसा भाड़े के रूप में नहीं दिया हमें। और जब मैंने उनसे कहा कि आपसे नहीं हो रहा है और आप लीज़ कैंसिल करा दीजिए, तो वो लीज़ कैंसिल कराने के पक्ष में तैयार नहीं थे। तब मैंने लीज़ कैंसिलेशन के लिए कोर्ट में अर्जी दी। उसमें 26/9 का डेट पड़ा है और वहाँ पर वो ज़बरदस्ती जा करके उस पर कब्जा दखल की कार्रवाई कर रहे हैं। तो चंदौली जिले में लगातार भूमाफिया हावी हो रहे हैं। हमारे साथ इसी खबर पर पीड़ित राकेश सिंह जी जुड़ गए हैं। राकेश जी, आपका मामला सुना पूरा, जमीन विवाद से जुड़ा हुआ है, क्या है पूरा मामला? आपने मासिक किराए की एवज में पेट्रोल पंप बनवाने के नाम पर अपनी जमीन दी थी, क्या हुआ उसमें? मैडम, हमने 29 साल 11 महीने के लिए अपने छित्तो मौजा की एक जमीन विकास सिंह जो बनारस सुंदरपुर में रहते हैं उनको लीज एग्रीमेंट किया था। लीज एग्रीमेंट होने के बाद आज लगभग 28-29 महीने हो गया। मैं जब उनसे किराए के लिए कहा तो वो बार बार टालते चले गए और जब किराया नहीं मिलने की स्थिति दिखाई दी तो हमने उन्हें कहा कि भैया अगर आप नहीं कर सकते हो उस पे पंप का निर्माण तो आप हमारा जो है लीज एग्रीमेंट कैंसिल कर दो और जो भी आपने लीज में मुझे दिया हुआ है रकम वो वापस ले लीजिए। तो वो उल्टा सीधा जवाब देने लगे, घुमाने फिराने लगे। तो मैंने उसके एवज में सीनियर डिवीजन में एक मुकदमा किया कैंसिलेशन का, जिसपे मुकदमा का डेट
26/9 को पड़ा है, लेकिन उसके बावजूद इन लोगों ने जबरदस्ती उस जमीन पर जाकर के अवैध तरीके से कब्जा कर रहे हैं। कुछ दबंगों को, गांव को और कुछ बाहरी लोगों को लेकर के ये कब्जा कर रहे हैं। मैंने एसपी, डीएम सभी अधिकारियों के पास गुहार लगाई, लेकिन सभी लोग लग रहा है पैसा लेकर के इस मामले में विलिप्त हो चुके हैं और ये लोग मेरी कोई भी बातों को सुनने के लिए तैयार नहीं। ठीक है, आप क्या कह रहे हैं, पुलिस प्रशासन से क्या कह रहे हैं, और वो जो विकास सिंह है जो कि भू माफिया है वो क्या कह रहा है इस मामले में, क्यों किराया नहीं दे रहा है? कह रहा है कि उन्होंने हमको कुछ तथ्य छुपा करके इसका एग्रीमेंट में उन्होंने किया कि उसमें एक शब्द उन्होंने लिख दिया कि कैनोपी, जिसका मुझे अर्थ की जानकारी नहीं थी। मैंने पूछा तो भैया ये लिखा जाता है, इससे कोई मतलब नहीं है, मैं आपको 6 महीने बाद किराया देने लगूंगा। और अब कहने पे कह रहे हैं आप तो ये लिख करके दिए हैं, मैं अभी क्यों किराया दूं? अच्छा, पुलिस प्रशासन क्या कर रहा है जब आप अपनी पत्र लेकर गए वहाँ शिकायत पत्र, तो एसपी साहब क्या कह रहे हैं? शिकायत पत्र ले जाने के बाद मैडम बोल रहे हैं लोग कि आपने उनको लीज दिया है, आप कोर्ट से जाइए, उनके लिए स्टे ऑर्डर लेकर आइए, तब हम कोई कार्रवाई करेंगे। जबकि मुकदमा के दौरान अगर है तो जब तक मैडम क्लियर नहीं होता है तो दोनों पक्ष में वहाँ पे किसी को भी कोई कार्य करने की अनुमति नहीं होनी चाहिए। ठीक है, देखिए राकेश जी, अगर आपने कहा है तो पुलिस प्रशासन तक ये बात जरूर पहुंचेगी और जल्द ही आपके पूरे मामले का निर्धारण किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ रहे। खबर यूपी के हापुड़ में है, जहाँ ब्रज घाट से है खबर, जहाँ गंगा धाम में स्नान करने गए 3 दोस्त पानी के तेज बहाव में बह गए। इसी दौरान आसपास खड़े लोगों की नजर पानी के बहाव में बह रहे युवकों पर पड़ गई, जिसके बाद शोर शराबा होने पर गोताखोरों ने मौके पर पहुंचकर गंगा में डूबे 3 युवकों में से 2 युवकों को तो बचा लिया, जबकि एक युवक गंगा के तेज बहाव में बह गया। 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद गोताखोरों ने उसके शव को निकाल लिया। उधर युवक की मौत से परिजनों में कोहराम मच गया है। मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक के शव को कब्जे में लेकर पीएम के लिए भेज दिया है। हालांकि प्राथमिकी उपचार के दौरान एक को मृत घोषित कर दिया, बाकी 2 लोगों को लेकर परिजन मीरठ के लिए रवाना हो गए हैं। और खबर यूपी के हरदोई से है, जहां मामूली विवाद के चलते एक युवक को चाकुओं से गोदकर लहलुहान कर दिया गया। आरोपियों ने एक के बाद एक 6 बार चाकुओं से वार किया है, जिसके चलते युवक पूर्ण रूप से जख्मी हो गया। घायल युवक को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसे लखनऊ रेफर कर दिया गया। घटना को अंजाम देकर आरोपित मौके से फरार हो गए हैं। अमित के पिता ही की शिकायत पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। फिलहाल आरोपियों की तलाश जारी है। और खबर यूपी के मुरादाबाद की है, जहां बीते शुक्रवार को गांव की ही फौज की तैयारी कर रहे कुछ युवा छात्रों द्वारा बिलारी कोतवाली में खनन को लेकर सूचना दी गई थी। उसमें एक व्यक्ति युवा छात्रों के साथ अभद्र व्यवहार व मारपीट करता दिखाई दे रहा था। बता दें कि बिलारी पुलिस ने तत्काल खबर का संज्ञान लेते हुए कोतवाली प्रभारी के निर्देश पर एसआई महेश चंद्र ने 2 सिपाहियों के साथ मौके पर पहुंचकर कार्रवाई शुरू कर दी। वहीं आरोपी को तलाश कर हिरासत में ले लिया गया है और पुलिस ने शांति भंग करने और मारपीट के आरोपियों पर कार्रवाई की है। और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव ने बड़ा बयान जारी किया है, जिसमें शिवपाल सिंह ने कहा है कि अब वह कभी भी समाजवादी पार्टी में शामिल नहीं होंगे। लोकसभा चुनावों को लेकर शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि 2024 की सरकार में उनकी पार्टी शामिल रहेगी। इसी दौरान उन्होंने बीजेपी में भी जाने के संकेत दिए हैं। बता दें कि शिवपाल सिंह ने सरकार पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मौजूदा समय में महंगाई और भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, सरकार इस पर अंकुश लगाने में नाकाम है। उन्होंने ये भी कहा कि उनकी पार्टी के नेता लल्लन राय की जमीन पर अवैध तरीके से कब्जा किया जा रहा है। इसकी शिकायत वह पहले भी जिले के अधिकारियों से कर चुके हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। ऐसे में इस पूरे मामले की शिकायत वे मुख्यमंत्री से करेंगे। जिस तरीके से भूमाफिया और कब्जा करने वाले लोगों के खिलाफ बुलडोजर चल रहा है, तो वे मांग करेंगे कि सत्ता में रहने वाले जो लोग भी कब्जा कर रहे हैं, उनके विरुद्ध भी मुख्यमंत्री बुलडोजर चलाकर कार्रवाई करें। 2024 की तैयारी में है।
लेकिन इतना है, देखिए जो भी गठबंधन की बातें कुछ लोगों की चलने लगी हैं, लेकिन अब मुझे समाजवादी पार्टी में तो जाना नहीं है। चलिए यार, मुझे समाजवादी पार्टी से कोई समझौता नहीं करना है। बहुत धोखा खा चुके हैं, कई बार धोखा खा चुके हैं, तो उनके साथ तो जाना नहीं है। और शेष बची है बातें, जब चुनाव नज़दीक होगा तब मुझे किसके साथ गठबंधन करना है वो तो तभी होगा। अभी तो मैं केवल अपने संगठन को मजबूत। और यूपी विशेष में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।